से ये है बड़कोट में जब से आंदोलन हो रहा है उससे पहले ही 19 मई को मैंने यहाँ पर पेयजल के सभी बड़े अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग आउट की थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि तत्कालिक क्या किया जा सकता है और उसमें लगभग 4 करोड़ के आसपास की योजनाओं का आंकड़न तैयार करवा कर बड़कोट नगर पालिका के लिए, और उन आंकड़ों पे लगभग दोनों आंकड़ों पे टेंडर हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 या 4 महीने में इससे पानी का संचालन शुरू हो जाएगा। और मैं शुरू से बोलता आया हूँ, जिस दिन से है मेरे उसमें भी है मैनिफेस्टो में। देखो, पहली बात ये है कि हमें भी ये आइडिया था कि जायका में ये योजना जल्दी हो जाएगी, ठीक है। जायका वाला वो जो सेकंड फेज में है वो अभी टाइम है, उसमें टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। इसलिए मैं ये है, और देखो उन्होंने बाद में है, मैं जैसे दिल्ली बात करी तो उन्होंने बोला कि SSAI, मैंने उन्हें बोला कि ये दो, मैं CM साहब के पास जाता हूँ। CM साहब ने बोला कि भाई सिंगल तो अकेला केस बना के हम अभी कर रहे हैं। आजकल जब मैं 2022 में ना 60 लाख रुपए बल्कि 30 लाख का था, पहले तोमर को बुलाया था, अनटाइड फंड में बात हुई थी तो DM को बोला था मैंने, अनटाइड फंड में दो। हाँ, ये जरूर है, इनकी भी गलती है जो वो बोर करवाया उस दिन रोयला के सामने, ये मुकर गए। जब अभिषेक इन्होंने बोला, DM ने पूछा कि भाई ये कंफर्म है, सियोटी है, तो ये हिचकिचा गए। जिस दिन मैंने भी लेटर दिया उस दिन भी यही बात हुई कि भाई सियोटी नहीं है। उस टाइम इन्होंने बोला था कि केवल हमें एक हमारा ओवरफ्लो है पानी का, जब हम जीत के आए थे इन्होंने बोला कि टैंक चाहिए एक, और वार्ड नंबर 4 में एक बड़ी लाइन बिछ जाए, तो उस समय 60 लाख भाई जी ने तुरंत 60 लाख 30 के बल्कि 60 करवाए। इससे बोला कि एक लाइन खींचनी है, हाँ। वो है, ठीक है। हमने नगर पालिका भी पैसा लगवाया, अभी ऊपर एक टैंक ऊपर भी बनवाया GIC के ऊपर। वो ये जो बड़कोट का पेयजल संकट है, ये लगातार सालों क्या दशकों से ही बड़कोट पेयजल के संकट से जूझ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैं अपने से पूर्व में रहे जनप्रतिनिधियों की मानता हूँ कि कोई भी आज तक दीर्घकालिक या तत्कालिक कोई योजना नहीं बनाई गई है। और मुझे लगभग यमुनोत्री वालों के आदिवासी का नेतृत्व करने का अवसर मिला, ये लगभग 2.25 साल हो गया है। 2 साल के अंदर मैंने यमुनोत्री विधानसभा में चाहे पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी जब से ये है बड़कोट में जब से आंदोलन हो रहा है उससे पहले ही 19 मई को मैंने यहाँ पर पेयजल के सभी बड़े अधिकारियों को बुला के एक मीटिंग आउट की थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि तत्कालिक क्या किया जा सकता है और उसमें लगभग 4 करोड़ के आसपास की योजनाओं का आंकड़न तैयार करवा कर बड़कोट नगर पालिका के लिए, और उन आंकड़ों पे लगभग दोनों आंकड़ों पे टेंडर हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ कि ये 3 या 4 महीने में इससे पानी का संचालन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अभी बड़कोट में लगभग 1500 कनेक्शन हैं और उसमें 1000 LPM पानी की आवश्यकता है, और वो भी मई जून में ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और जब ये नलकूप या पंपिंग योजना जो छोटी अभी शुरू करवा रहे हैं, जब ये शुरू हो जाएगी तो लगभग अभी 400-500 लीटर पानी, भाई 400-500 LPM अभी है और 1000-1200 LPM उससे निकासी होगी, तो लगभग हमारे पास 1500-1600 ऊपर LPM रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि कुछ समय के लिए बड़कोट को तत्कालिक पानी के संकट से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि चाहे उन्होंने बड़कोट के संकट को देखते हुए या 44 वार्ड के लिए भी उन्होंने लगभग मुझे 1 करोड़ रुपए जैसी अभी जो भी जहाँ के लिए भी आजकल दिया है उसके लिए उन्होंने हमें धन उपलब्ध कराया है। चिन्याली के लिए भी 90 लाख के आसपास की एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। और बड़कोट में
जो अभी तत्कालिक, चाहे आप वैसा देख लीजिए, सभी लोगों ने बोला है कि जो पहले बोरिंग हुई है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 59 लाख कुछ पैसे निर्गत किए गए हैं। फिर 97 लाख एक करे हैं और ये लगभग 3 करोड़ के आसपास था। हो सकता है टीएसी में 5-10 लाख ऊपर नीचे होके, ईएफसी में होके। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में नगर पालिका के सभी आंदोलनकारियों से भी मेरी एक प्रार्थना है कि भाई वो लोग भी इस बात को समझें कि अभी पूरा प्रदेश ही हमारा जल संकट से जूझ रहा है और उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। जो 72 करोड़ की योजना है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिल चुका हूं और आगे भी मैं प्रयासरत रहूँगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द वो 72 करोड़ की योजना भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो और उस पर भी कार्य सुचारू हो।